जी महाराज की अंडर में ट्यूबलेट ट्यूबलेट ऊपर से आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे में ब्रह्मचारी जी का संवाद चल रहा है। महाराज जी संवाद के माध्यम से हनुमान सीता रघुराई निज नाम की वागत पाई। लक्ष्मण को सिया समझायो निज नाम प्रेम तब पायो। वाल्मीकि नाम विद पाई वेद कर्म किया नहीं भाई। वाल्मीकि सरगरो होई जहाँ वेद कर्म किया नहीं कोई। निज नाम प्रेम लिवलाया जहाँ पंचायन शंख बजाया। सब हैरान हुआ ऋषि जोगी मध्यम जात सकल रस भोगी। जहाँ आया शंख बाजो सोही ऋषि पछिमुआ बजो नहीं कोई। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी नाम जोग प्रीत हर प्यारी। राज योग यो कहिए भाई नव जोगेश्वर रया समाई। सोम ऋषि यो योग कमायो सो जन पछे नाम देव गायो। संत अनेक चढ़ गया सोई कहाँ लगे गिण बताऊं तोई। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी निज नाम विद सब सुन्यारी। नवदा भगत रीत सो होई जोग कर्म न्यारा कहूँ तोई। तीजी रीत सुन भाई चौथी विद संन्यासा पाई। प्रेम जोग ऊंच पद पावे तो हट जोग सब ही छिटकावे। हट जोग सो वेद बताया नवदा प्रेम भगत लग भाया। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी परम हंस विदे बखाणी। ऊंची कर्म जोग की सारी मंत्र ध्यान नव भगत विचारी। ए तो सकल वेद ले घाया नाना विद कर आन सुनाया। पण छूछम वेद वेदा में नाही सो पावे सो सत्य कहाई। कह रहे महाराज ऐसा निज नाम का वेद ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान स्वरूप का बोध हनुमान जी को भी हो गया, माता सीता को भी था, दशरथ नंदन भगवान श्री राम को भी था। उन्होंने सब ने ऐसे निज नाम की गति को पाया था, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान को जाना था और अपने स्वरूप में अवस्थित थे। लक्ष्मण जी को भी माता सीता ने जाते वक्त समझाया था, निज नाम का प्रेम प्राप्त हो गया। करे निज नाम का जो ज्ञान है कोई समझाने वाला चाहिए। संत सदगुरु के अगले भगवान जिसके पास ये ज्ञान उपलब्ध हो वो समझा दे तो उसके बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाता है, समझ आ जाती है। अज्ञान अवस्था के कारण, भ्रम अवस्था के कारण ये आत्मा शुद्ध चेतन होते हुए भी जीव बनी हुई, उसका जीव भाव मिटाना है। वो सदगुरु के ज्ञान से, ज्ञान की समझ से ही मिटेगा, इसके बिना मिटने वाला नहीं है। तो ऐसा भेद संत सदगुरु केवली भगवंत हमें देते हैं और इस भेद से ही ज्ञान घट में आता है। भेद से ही ज्ञान घटावे प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो कह रहे कि निज नाम की जो विधि है, तरीका है, भेद है। वाल्मीकि नाम विधि पाई, वाल्मीकि जी उन्होंने भी नाम की विधि ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, नारद जी से प्राप्त किया। तो उन्होंने दशरथ नंदन भगवान श्री राम के जन्म से 10,000 साल पहले वाल्मीकि रामायण लिखी। वो ज्ञान से जुड़ गए, तत्व से जुड़ गए, मूल चीज से जुड़ गए। ज्ञान ऐसा जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। तो वाल्मीकि नाम विधि पाई, ऐसे नाम की विधि पाई। नाम की विधि पाकर उन्होंने अपने स्वरूप का बोध किया, तत्व का बोध किया। वेद कर्म किया नहीं भाई, उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी, उन्होंने कौन सा वेदों को पढ़ा था, लेकिन उन्हें ज्ञान हो गया। ऐसे संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, केवल भगवंत मिलते हैं, उनकी कृपा से ज्ञान हो जाता है। तो उनको भी ज्ञान हो गया ऐसा। और कह रहे कि वाल्मीकि सरगरो होई जहाँ वेद कर्म किया नहीं कोई। एक वाल्मीकि अलग, एक वाल्मीकि अलग है। तो वाल्मीकि सरगरा था जाति का, तो वो गांव के बाहर
नाम का सुमरण करता था अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में। तो उन्होंने कभी कोई ऐसी पढ़ाई की नहीं, लिखाई की नहीं, लेकिन नाम के सुमरण से, निज नाम की जागृति से, ज्ञान के अनुभव से प्रैक्टिकल रूप में उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, आनंद की प्राप्ति होने लगी। तो उनके निज नाम के प्रेम के कारण पंचायन शंख बजाया, अश्वमेध यज्ञ हुआ। उसकी सिद्धि, उसकी सफलता तभी होती है जब पांचजन्य शंख बज जाता है। तो सारी विधि से, तरीके से सारा यज्ञ का आयोजन किया गया और आयोजन करके, आयोजन यज्ञ के आयोजन के बाद सबको भोजन प्रसाद पवाया जाता है। तो सबको भोजन प्रसाद पवाया, सबको बुलाया, लेकिन पांचजन्य शंख बजा नहीं। पूछा, बोले क्या कमी रह गई, क्या बात? तो बोले कि गांव के बाहर एक संत रहते हैं जिनका नाम वाल्मीकि है और वो नाम की भक्ति करते हैं, नाम के लेवारी, तत्व के लेवारी हैं। निज नाम का भेद उनके पास है। वो भजन करते और आनंद में रहते हैं, मगन रहते हैं और कुछ नहीं करते। करे हमने उनको इस यज्ञ में बुलाया नहीं, इसीलिए पांचजन्य शंख बजा नहीं। तो बोले चलो बुला लाओ उनको। तो उनको बुलाने गए। तो बोले कि आप मुझे ऐसे, जो आपने एक अश्वमेध यज्ञ किया है, ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल दो तो मैं जीतने चाहिए। तो जो बुलाने गए द्रौपदी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो एक अश्वमेध यज्ञ के घोड़े पड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ कराओ तो मैं चलूं। तो द्रौपदी थी चतुर, उसने कहा कि साधु दर्शन जावता पेंड पेंड यो फल। किसी साधु के दर्शन के लिए, ऐसे तत्व ज्ञान को प्राप्त संतों के दर्शन के लिए जाते हैं तो एक पांव आगे बढ़ाते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक पांव से एक एक पांव आगे बढ़ाते हैं दर्शन के लिए, संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के। तो कितना कितना फल मिलता है? एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल ऐसे ही मिल जाता है, केवल चरण आगे बढ़ाए, पांव आगे बढ़ाए, जू आगे बढ़ते हैं अपने सत्संग की तरफ, नाम सुमरण की तरफ, परमात्मा प्राप्ति की तरफ। ऐसे संतों के जो पहुंचे हुए तत्वों को प्राप्त है, उनके दर्शन के लिए हम जाते हैं तो हमको एक एक चरण आगे बढ़ाने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाए। तो बोले कि हम देखो इतनी दूर से चल के आए, तो हम कितने चरण, तो कितने पावंडा तो आपके दर्शन के लिए चल गए। तो इतने पावंडा चल गए तो इतने अश्वमेध यज्ञों का फल हमें प्राप्त हो गया, ये फल ले और चलो आप तैयार हो जाए। आगे मन का भी पाप है, तो फिर आगे फिर उनको 56 भोग का, वहां तो बहुत सारे प्रकार के मिष्ठान बने थे, अलग अलग 56 भोग बने थे, अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे, मिठाइयाँ थी, पकवान थे, फ्रूट्स थे, और क्या क्या नाम थे मिठाई की, जलेबी थी, गुलाब जामुन, रसमलाई थी, घेवर थे, सब चीजें थी वहां पर, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट, वो सब चीजें बनी थी। और ये तो ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे, इनको स्वादों से तो कोई लेना देना था ही नहीं। तो इन्होंने तो क्या किया, वो सब चीजें थी, सबको मिक्स बनाया और 5 गिलास पानी मिक्स करके, सब्जी भी उसमें मिला दी, दाल भी उसमें मिला दी, रोटी भी उसमें मिला दी, मिठाई भी उसमें मिला दी, और सब खा के 5 गिलास पानी।
तो द्रौपदी के मन में ऐसा ग्लानि आ गई कि देखो हमने तो इतना अच्छा अलग अलग सुंदर पकवान बनाए, इतने 56 भोग बनाए, और इनको देखो इन्होंने तो सब गुड़ गोबर कर दिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको। तो सारा मिक्स करके उन्होंने ऐसी मन के अंदर ग्लानि आ गई कि भाई हमने कितनी प्रिपरेशन की थी, तैयारी की, कोई रसोई में किचन में इतना अच्छा अच्छा बनाया और फिर सब ऐसा कर दे तो कैसा लगे? इस तरह अच्छा लगे क्या? नहीं लगे। तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, ऐसा मन में ऐसा हो गया। तो ये जाति के सरगरे है तो ये ऐसे ही खाते होंगे। तो उन्होंने ऐसे मन के अंदर बात आ गई। वो पांचजन्य संघ उनके भोजन प्रसाद पाने के बाद बजा तो सही, लेकिन गुर करके रह गया, थोड़ा सा बच के रह गया। बोले क्या बात हो गई है? हाँ, पूरा क्यों नहीं बजाई है? हमारे अश्वमेध यज्ञ की सफलता सिद्धि तो तभी होगी जब ये पांचजन्य संघ अच्छे से बजेगा। तो फिर पूछा कि वे बोले तो बात बताई कि वे देखो जब उन्होंने भोजन प्रसाद पा रहे थे तो मैं देख रही थी इनको, तो मेरे मन में ऐसा भाव हो गया था कि ये कैसे हैं, मैंने तो इतना अच्छे से बनाया और इन्होंने सारा गुड़ गोबर कर दिया, सब मिक्स कर दिया ऐसे, इसीलिए नहीं। तो फिर से सारी प्रिपरेशन की गई, फिर से सब बनाए और शुद्ध भाव से ऐसे संतों को पवाया गया वापस। तो फिर जाके पांचजन्य संघ बजा। इसके बिना तो उनके सभी लोग थे वहां, तो अच्छे अच्छे विद्वान थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, सबको भोजन प्रसाद तो पवाया ही था। फिर भी वो सब पचाई कर लिए, लेकिन पांचजन्य संघ बजा नहीं। लेकिन ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के आते, तत्व ज्ञानी के आते, नाम के लेवारी के आते, उनके भोजन प्रसाद को प्राप्त करते, उनको तृप्ति होते, पांचजन्य संघ बज गए। जा आया शंख बाजो सोही, ऋषि पछमुआ बजो नहीं कोई। कै सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, नाम जोग प्रीत हरिचारी। मोयना बिंदु का खुशी जी उठाए थे, शरद जी की बस्तर करते रखे थे, चौक करे रणु चौक पर मेट पड़ी थी, चौक करे सारी ग्रेवी में टमाटर जे बेसनी भाई बिंदु होता है शिमला मिर्च भी कपूर है याद करते करते लूणा सलते भाई अलग अलग का कोरोना की भाजी अलग का जो योग है, नाम के सुमरन का जो विधि है, तरीका है, वो परमात्मा में मिलने का तरीका, परमात्मा के प्रति प्रेम व्यक्त करने का तरीका। तो ऐसे नाम की जोग की प्रीत हमें लग जाए तो हम हरि से प्रेम करने लग जाए और हरि हमसे प्रेम करने लग जाए। खाली दोनों हाथ से बस, आप थोड़ा सा एक पांव आगे बढ़ाओ तो हरि 10 पांव आगे चलकर आने को तैयार, लेकिन आप एक पांव तो बढ़ाओ। राज जोग यो कहिए भाई, नव जोगेश्वर रया समाई। कह रहे महाराज जैसा ये ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, स्वरूप बोध का राजयोग, जिसमें 9 जोगेश्वर ऋषभ देव स्वामी के 100 पुत्र हुए थे, इसमें 9 जोगेश्वर हुए थे, वो भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान के आनंद में समाये हुए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई थी, अनुभव में रहते थे, एक्सपीरियंस उनको हमेशा आनंद का रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, सुख दुख होते हैं, सर्दी गर्मी होती है, सब चीजें होती हैं संसार में, लेकिन उससे कोई दुखी है ही नहीं, न तो सुखी है न दुखी है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, उनकी कोई शिकायत नहीं, गिला नहीं, शिकवा नहीं, बस आनंद में समाये रहते हैं। इसलिए राजयोग कहते हैं कि इसमें कुछ करनी और क्रिया की अपेक्षा है, करनी और क्रिया का कोई इसके अंदर कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, बिना ही करनी के, बिना ही क्रिया के आनंद में रहना, इसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, वो राजयोग। सहज सहजा सहज्या काटिया, जतन किया बहु भार, सदगुरु ने हमें इस भव सागर से सहज सहज में काटा,
उन्होंने जतन किया और हमें सहज सहज में परमात्मा की प्राप्ति करा दी। इसीलिए राजयोग कहलाता है, सहज योग कहलाता है, जिसमें कोई कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं, दुख नहीं, शरीर का कुछ करनी नहीं, क्रिया नहीं, कुछ भी करना पड़े तो उसके अंदर कष्ट होता है। तो राजयोग योग ये भाई, नव जोगेश्वर रया समाई, सोम ऋषि यो योग कमायो, सो जन पछे नाम देव गायो। सोम ऋषि ने भी यही ऐसा तत्व की भक्ति की थी, तत्व का प्रेम था, केवल का प्रेम था, और पीछे नामदेव जी ने भी यही कार्य किया था। उनके शिष्य थे नामदेव जी, सोम ऋषि। संत अनेक चढ़ गया सोई, कहाँ लगे गिरन बताऊं तो। महाराज ब्रह्मचारी जी से कह रहे हैं कि देखो, इस तत्व ज्ञान को, स्वरूप बोध को, सस्वरूप को पाकर अनेक संत 10वें द्वार में चढ़ गए। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत को संतन का आएगा। कितने संत है वहां पर? अनंतों ही, करोड़ों ही संत हैं। बोले मैं कहाँ तक एक एक का नाम लेके मैं आपको बताऊं? सब वहीं गए, सब चौथे लोक में मिलेंगे आपको। आप भी जा रहे हो ना, वहीं मिलेंगे सब, जितने भी गए हैं आज सब वहीं। तो संत अनेक चढ़ गया सोई, कहाँ लग गिरन बताऊं तो। सबसे मेल मिलाप होगा, सबसे मिलन होगा। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नित्य नाम विद सब सुन्यारी। इसलिए कह रहे कि नित्य नाम की विद सबसे अलग है, जो करनी में नहीं, क्रिया में नहीं, कोई उपाय में नहीं, इसलिए सबसे न्यारी है, अनोखी है, अद्भुत है, विलक्षण है। बाकी सब में करने क्रिया उपाय है। तो नवदा भगत रीत सो होई, जोग कर्म न्यारा कहूँ। तो अब एक एक महाराज सबका वर्णन करके ब्रह्मचारी जी को समझा रहे हैं कि नवदा भक्ति की रीत होती है, योग की रीत होती है, उनके कर्म अलग अलग है, उनकी क्रिया अलग अलग है, उनकी करनी अलग अलग है, और उनके फल भी अलग अलग है, उनके लाभ भी अलग अलग है। तीजी रीख रीत सुन भाई, चौथी विधि संन्यास्या पाई। तीसरी विधि, पहली विधि तो नवदा की है, और दूसरी विधि योग की है, और तीसरी ऋषियों की है, और चौथी सन्यासियों की है। अलग अलग सारी है। और कह रहे हैं कि पांचवी जो है सबसे ऊंची, प्रेम जोग ऊंच पद पावे, सो तो सब जोग जोग हट सब ही छिटकावे। तो जिनको ऐसा पांचवा प्रेम हो जाता है, उनकी सारी विधियां छूट जाती हैं, चारों विधियां छूट जाती है, रहती नहीं है करने क्रिया कुछ नहीं। प्रेम के अंदर न कोई करनी है, न कोई क्रिया, बस केवल प्रेम। तो प्रेम जोग ऊंच पद पावे, ऐसा प्रेम का जब योग बैठता है सदगुरु की कृपा से, तो ये ऊंचा पद, केवल का पद, आनंद का पद, सबसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो जाता है, जिस पद के ऊपर और कोई पद है नहीं। तो ये किससे मिलता है? प्रेम से मिलता है। प्रेम जोग ऊंच पद पावे, तो सब हट जोग सब ही छिटकावे। तो जब ये ऊंचा पद मिल गया, तो वो हट पूर्वक, बल पूर्वक, इंद्रियों का दमन करके, समन करके, शरीर को तपाकर, कष्ट देकर, जो कुछ भी उपाय कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे, वो सारी चीजें स्वतः ही ऑटोमेटिक ही छूट जाती, नहीं रहती। तो प्रेम जोग ऊंच पद पावे, तो हट जोग सब ही छिटकावे। अरे छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, छूट जाती, क्योंकि अंदर में सुख प्राप्ति की आशा ही नहीं रहती, कुछ चाहना ही मिट जाती। ये प्रेम योग कैसा है कि आपको पूर्ण कर देता, पूर्णता में ला देता, सारी कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सबको मिटा देता। जब सब चीजें मिट गई, तो ऑटोमेटिक ही सब चीजें छूट गई, किसी भी कुछ भी करने की आवश्यकता रह नहीं जाती है इसे पा लेने के बाद। तो प्रेम में जोग ऊंच पद पावे, जब ऐसा ऊंचा पद मिला, तो क्षणिक सुख, नाशवान सुख, थोड़े से समय के सूक्ष्म सुखों के लिए बोलो क्या कोई कुछ करेगा? इन्हें कुल पदवी चुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। कुल की जो पदवी मिलती है, तीन लोकों के फलों की जो पदवी मिलती है, तीन लोकों में जो पद मिलता है, वो महाराज कह रहे हैं सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब छोटा है, क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का।
और इसके साथ विकार भी लगे। प्राप्त होने पर खुशी हो जाता है और चले जाने पर दुखी हो जाता है। प्राप्त करने के लिए किसी के साथ द्वेष कर लेते हैं, किसी के साथ राग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तीन लोकों के सुखों के जितने भी पद हैं वो विकारों के साथ, विषयों के साथ और क्षणिक नाशवान। लेकिन महाराज में जनपद भी त्रिलोक सरावे अगम दे संसार चल जावे। भक्ति करने वाले जन की जो पदवी है, चौथे पद की जो पदवी है, केवल पद आनंद पद की जो पदवी है, वो बड़ी विशाल है। और ऐसे पदवी को प्राप्त करने वाले की पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है। और भक्ति करने वाला जन अगम देश की प्राप्ति कर लेता है। और इसको प्राप्त करने में कोई विकार भी नहीं है, कोई विषय भी नहीं, और सबके लिए उपलब्ध। जो चाहो सो ले ले जाई, नहीं अपनी नहीं चीज पर आई। ये जो चीज है वो न अपनी है न पराई। जो चाहो सो ले। राम दड़ी जोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाई संत दास जीते सोई ले। ये दड़ी है राम जी के नाम के सुमर, सबके सामने पड़ी हुई, जोड़े पड़ी हुई। जिसकी इच्छा हो जाए और जो जीतेगा वो ले जाएगा। संत अनेक चढ़ गया सोई, कहाँ लग गिन बताऊं तोई। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम विद सब सुन्यारी। नवदा भगत जीत सो होई, जोग कर्म न्यारा कहूं तोई। तीजी ऋषि रीत सुन भाई, चौथी विद संन्यासा पाई। प्रेम जोग ऊंच पद पावे, तो हट जोग सब ही छिटकावे। हट जोग सो वेद बताया, नवदा प्रेम भगत लग भाया। कह रहे हैं कि हठ योग की साधना, अष्टांग योग, सांख्य योग, वो सब वेदों में वर्णन आता है उसका। और नवधा व प्रेमा भक्ति तक का साधन भी वेदों में बताया हुआ। इन सब साधनों का वर्णन अलग अलग किया हुआ। तो ज्ञान विज्ञान कही सब आनी, परम हंस विदेह बखानी। ऊंची कर्म जोग के सारी, मंत्र ध्यान नव भगत विचारी। वेदों में सब ज्ञान विज्ञान की बातें बता रखी, परमहंस विदेही की बात भी बता रखी। किस प्रकार से परमहंस बनते हैं, किस प्रकार से विदेही होते हैं, और सब प्रकार के योगों की विधि, ऊंची चाबियां, कर्म, ध्यान, मंत्र, ये सब चीजें वेदों में वर्णित है। किस किस मंत्र की साधना करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, किस किस मंत्र के कौन कौन से देवता हैं जिनका जाप करने से वो देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों का कार्य कर देते हैं। तो कह रहे महाराज, तो सकल वेद ले गाया, नाना विद कर आण सुनाया। ये सारी बातें वेदों में अनेक प्रकार से बताए, अनेक साधन बताए, अनेक उपाय बताए। और चुचम वेद वेदा में नाई, सो पावे सो सत्य कहाई। लेकिन महाराज कह रहे जो सूक्ष्म वेद है, जो जीणी बात है, छिपी हुई बात है, जो रहस्यमय बात है, जो बात बोलने में नहीं आती, लिखने में नहीं आती, सुनने में नहीं आती, कहने में नहीं आती, वो बात वेदों में है। क्योंकि वो लिखने सुनने में है ही नहीं, देखने सुनने में है ही नहीं, सुनने में है ही नहीं। तो बताओ वो वेदों में कैसे बताएंगे? जो बात 52 अक्षरों में लिखने में आती, वो बात तो सब लिखी, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन ये सूक्ष्म बात, जीणी बात, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माये, दृष्टि मुष्टि में आवे नहीं। जो चीज रूप देखने में नहीं आती, दृष्टि में नहीं आती, मुट्ठी में नहीं आती है, भला उसको कौन बता सकता है? कोई बता नहीं सकता।
इसलिए वेदों में भी वो बात प्रकट नहीं, छिपी हुई है, रहस्यमय बात है। संत सदगुरु के भी भगवान उस रहस्य को खोलते हैं और खोलकर अपने भीतर आनंद को प्रकट करते, जागृत करते, पाते हैं। और जो इस आनंद को पा लेता है, जो पावे सो सत्य कहा, वही सत्य कहलाता, वही सत्य हो जाता, क्योंकि उसने सत्य को पाया। सत्य का कभी नाश नहीं होता, बाकी सब चीजों का नाश। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिख रहा है वो सब रहेगा, जो दिख रहा है वो सब रहेगा नहीं रहेगा, चला जाएगा पक्का। जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है सब चला जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है, दिखने वाला। जो आंखों से दिख रहा है, जो दिसे सो सकल विनाशी। अब देख लो क्या क्या विनाश को प्राप्त हो। जो नहीं दिखता है वही रहेगा, इन आंखों से जो नहीं दिख रहा है आपको वो रहने वाला। इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब जाने। महाराज जो नहीं दिख रहा है उसको देखो, बोले दिखता ही नहीं, कैसे देखें? बोले या नेणा नहीं देखिया, अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाका तो अब बैठ। भाई इन नैनों से नहीं दिखेगा, इन नैनों से जो दिखता है वो तो विनाशी है, जाने वाला है, रहने वाला नहीं। जो कुछ भी दिख रहा है तो इन नैनों से जो दिख रहा है उसका हेत करना है, नहीं कर। मोह में आसक्त रहना है, इसके दिखने वाले की चाहना रखनी है, इनसे सुख की इच्छा रखनी है दिखने वाले से, इन्हीं से आशा रखनी है दिखने वाले से। जो भी रूप है सबका नाश होता है, लेकिन स्वरूप का नित्य स्वरूप का नाश नहीं होता। तुम्हारा क्या नित्य स्वरूप को निरखो, जिसका नाश नहीं होता वो अविनाशी। उस अविनाशी को जानो। बाकी ना कुछ भी जानने वाला है, जानने में आने वाला सब जाने वाला है, जानने वाला नहीं जाए, तो जाने वो नहीं जाए, तो जानने वाले को जानना है। जानने वाले जानोगे नहीं तब तक महाराज कह रहे आपका काम बनेगा नहीं। राम जी महाराज के चेले जो राघवदास जी महाराज अंधे थे, कहते थे अंधे, तो वो बोल रहे कि मेरे को बाहर से कोई मतलब नहीं, मेरे को अंदर सब दिखता है। अंदर सब दिखता है, सही बात। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ब्रह्म चक्षु खुल जाए तो ब्रह्म दिखने लग जाए अखंडित रूप से सब। दिव्य चक्षु खुल जाए तब काम हो। तो ज्ञान दृष्टि संत सदगुरु केवल भगवान तो अपने को दे। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। फिर आप जहां भी रह रहे हैं वहां आपकी दृष्टि अविनाशी पर होगी। जिसकी दृष्टि विनाशी पे वो तो पक्का ही मरेगा, पक्का ही जिएगा, क्योंकि वो शरीर को ही सत्य मानता, विनाशी को ही सत्य मानता, इसलिए तो मर रहा जीता। जब अविनाशी को देख लिया तो अविनाशी की तो मृत्यु कभी काना द्वारा सुनी नहीं कि कभी मृत्यु हुई है अविनाशी। मृत्यु तो केवल विनाशी की होती है, अविनाशी की मृत्यु कैसे होती? तो आप विनाशी थोड़ी हो, अविनाशी हो आप। आपका स्वरूप निज स्वरूप सत्स्वरूप आनंद स्वरूप अविनाशी। उस अविनाशी स्वरूप का बोध कर और उसका बोध करके निर्भय हो जाना। तो ये बात बड़ी सूक्ष्म है, जीणी है, समझ में नहीं आती, कैसे समझा? ज्ञानी अर्थ माए सो सोजे, जो अर्था शून्य। क्यों कर मिले पंडित को शायद सत्स्वरूप विचार। ऐसा सत्स्वरूप का विचार पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को कैसे करके मिलेगा? क्योंकि वो अर्थों में खोजते हैं, क्योंकि वो 52 अक्षरों में खोजते हैं, लेकिन 52 अक्षरों में आता ही नहीं। अर्जुन व्यास किशन कन बिणिया तो ही अर्था में नहीं आए। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है,
पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। जो कुछ भी जानने में आता है वो सब विनाशी है, चला जाता है। तो जो नहीं जानने में आने आता है उस पर हमारी दृष्टि बदलनी, उसके ऊपर हमारी दृष्टि को टिकाना, उस पर हमारी दृष्टि करनी। तो कभी दुख का कोई काम ही नहीं, मृत्यु का कभी कोई काम ही नहीं। तो सो पावे सो सत्य कहा, इस सत्य को जिसने पा लिया वो सत्य कहलाने में, वो अविनाशी होता है। वो बूंद सागर में मिल जाती, परमात्मा रूपी हो जाती, राम रूपी हो जाती। उसमें और परमात्मा में फिर कोई अंतर रह नहीं जाता। वेद भेद तीनों जुग बांध्या, चुचम वेद वेदा नहीं लाधा। कण आया कुकस दे बावे, यूं चुचम वेद जा वेद न गावे। कह रहे कि महाराज वेद और भेद से तीनों जुग बंधे, यानी तीनों जुग कौन कौन से? स्वर्ग मध्य पाताल, ये पूरा संसार इनसे सुख लेकर चल रहा, इनके सुख के उपाय कर, इसीलिए सब सुख के उपायों में बंधे हैं, इसको छोड़कर अलग नहीं हो पा रहे। ये पूरी त्रिलोकी इन्हीं के आधार से चल रही, और त्रिलोकी में सुखपूर्वक रहने की आचार संहिता वेदों में वर्णित, ज्ञान सारा वेदों में वर्णित। इससे सब कुछ चल रहा है। लेकिन इनसे पार होने की बात, इनसे अलग होने की बात, इनसे मुक्त होने की बात, छूटने की बात, जो बड़ी झीणी बात, जो मोटे मोटे तौर से समझ नहीं आती जब तक कि इसकी गहराई में आप नहीं उतरो। फिर चारों वेद दही सम्य ग्रत संत सोवा, जो संतों की वाणी है वो ग्रत के समान। संतों ने क्या किया? दही को भिगोया, मक्खन निकाला, ताया तपाया, परिष्कृत किया, शुद्ध किया, और फिर हमारे आरोग्य में के लिए रख दिया, परोस दिया। बोले अब ये घी आरोग्य डायरेक्ट, वो अपन रोज आरोग्य, रोज आनंद ले रहे हैं ऐसे घी का। संतों की वाणी ग्रत के समान, सब सार निचोड़ इसके अंदर। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारियो, मर्जीवा बिन परत न ला दे, 55 जन्म लगा। इसमें हीरा तो पड़ा हुआ है सूक्ष्म रूप से, लेकिन उसकी गहराई तक कौन उतरे? जो मरने की परवाह नहीं करे वही तो उतर सकता है गहराई तक। तो संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने ऐसे ज्ञान की गहराई को पाया, गहराई में गए, गहराई में उतर कर हमारे लिए ऐसे ज्ञान के अनमोल हीरे लेकर आए। इसका आनंद हम आज ले रहे हैं। और इन हीरो का वैल्यू कितनी मोलक है, बेशकीमती। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सो आसान। तेरे सारी मुश्किलें आसान कर देने वाले शब्द। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारजाज ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संता ने दिव्य हो राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।